हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ, उनकी लीनिएज क्या है और वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। और ये सारी की सारी नॉलेज हम पौराणिक कथाओं से, जहां से हमें रेफरेंस मिलते हैं कि राहु के फादर ये थे, राहु की मदर ये थी, यानी कि आज की वीडियो की शुरुआत हम उस लीनिएज से करने वाले हैं, क्योंकि लीनिएज से बहुत सी चीजें हमें समझ आती हैं कि किसी भी प्लेनेट या किसी देवता की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी कैसी है और एनर्जी किस तरह वहां से आई हुई है। आप सब जानते हो कि राहु और केतु की उत्पत्ति होने से पहले वो एक शरीर थे जिसका नाम था स्वरभानु। अब स्वरभानु कौन है? स्वरभानु के फादर हैं विप्रचित्र। विप्रचित्र मारीची की संतान है जो ब्रह्मा के सुपुत्र हैं। अब आप देखिए, प्रजापति ब्रह्मा की औलाद, हालांकि उसको उनका माइंड सन कहा जाता है। माइंड सन मारीची, मारीची के सुपुत्र विप्रचित्त का मतलब होता है वाइज मैन, एक ऐसा आदमी जो फुल ऑफ विजडम है। विप्रचित्त वाइज मैन, उसका बेटा स्वरभानु है। और स्वरभानु की मदर कौन है? स्वरभानु की मदर का नाम है सिम्हिका। सिम्हिका भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बहन का नाम है। और पार्वती दक्ष की कन्या है। अगर पार्वती दक्ष की कन्या है तो सिम्हिका भी दक्ष की कन्या है। और दक्ष कौन है? दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के ही बेटे हैं। अब आप देखिए, क्रिएशन अगर हम देखेंगे तो दोनों तरफ त्रिमूर्ति में से एक एंटिटी यानी कि प्रजापति ब्रह्मा ही दिखाई देते हैं। मगर आप सब जानते हो, स्वरभानु जब तक था तब तक बहुत बड़ी घटना नहीं थी। एक्चुअल में बड़ी घटना तब हुई जब स्वरभानु का सिर और धड़ अलग किया गया। और ये घटना तब हुई जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन करवाने के पीछे भी आप देखिए, स्वरभानु का बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगी। एक्चुअल में स्वरभानु की जिद की वजह से ही ये समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि स्वरभानु को पता था कि दुनिया में अमृत नाम की चीज है। और जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, अब भगवान विष्णु को पता था कि अमृत निकलेगा तो उसको हमें देवताओं को ही देना है। हालांकि ये फेवरेटिज्म की बात थी, मगर हम, क्योंकि वो भगवान के न्याय के, भगवान के समझ के हिसाब की बात है, सो हम उस पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने सोचा कि वो देवताओं का ही उसके ऊपर आधिपत्य है, उनको ही मिलना चाहिए, तो वो ठीक है। अब जब भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अमृत को बांटना शुरू किया, देवताओं को देना शुरू किया, तो स्वरभानु को लगा कि कहीं ना कहीं यहां पर कुछ गलती हो रही है। अब ये विप्रचित्त की बात है। विप्रचित्त का बेटा बहुत ज्यादा हाईली इवॉल्व्ड ब्रेन है, बहुत वाइज मैन का बेटा। वाइज मैन का बेटा तो बाप से आगे ही जाएगा। और उसने, इसी वजह से हम राहु को हाईएस्ट इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। जब उसने सोचा कि इस तरह तो सभी दानव रह जाएंगे, तो उसने अपने आप को कैमोफ्लेज किया, रूप बदला। रूप बदल के, अब आप देखिए, रूप भी किसका बदला? रूप भी बदला उसने चंद्रमा का। चंद्रमा का रूप लेकर वो देवताओं की श्रेणी में ही बैठ गया। और जब मोहिनी ने अमृत दिया और उसने अमृत पान किया, तभी बाकी देवताओं को लगा कि ये चंद्रमा तो
एक बार पहले भी उसको अमृत मिल चुका, ये दूसरा चंद्रमा कहां से आ गया। जब उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया और जब विष्णु ने देखा कि ये तो एक्चुअल में स्वरभानु है, तो भगवान विष्णु को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। और सुदर्शन चक्र के चलते ही आप देखिए, स्वरभानु जिसके कंठ में अमृत जा चुका था, उन्होंने उसका सिर काट दिया। अब सिर कटते ही अब अमृतपान तो हो चुका, इसलिए अब डेथ तो होगी नहीं। और स्वरभानु 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसके ऊपर के हिस्से को, नॉर्थ के हिस्से को हम राहु के रूप में जानते हैं, समझते हैं, और जो नीचे का हिस्सा जिसको दक्षिण का हिस्सा या साउथ नोड कहा जाता है, वो है हमारा शरीर, या शरीर को केतु के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए, स्वरभानु का राहु केतु में परिवर्तित होना, यानी कि राहु केतु का जन्म भगवान विष्णु के हाथ से हुआ। अब भगवान विष्णु के हाथ से होने का संबंध आप समझ सकते हो। भगवान विष्णु कौन है? वो तो मायापति है, लक्ष्मी के पति हैं। मायापति को जब गुस्सा आएगा तो मायापति किस चीज को क्रिएट करेंगे? वो तो राहु जैसी एंटिटी को ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी लीनिएज आपको झलकेगी। तभी राहु का संबंध हमेशा माया से होगा। अब अमृतपान की वजह से अब आप देखिए, क्योंकि दूसरी तरफ राहु की लीनिएज मदर के थ्रू भगवान शिव से भी हो जाती है। अब आप मजे वाली चीज देखिए, जब पार्वती अपने माइंड सन गणेश को पैदा करती हैं, और कहानी आप सबको मालूम है कि बच्चा उन्होंने पैदा किया। बच्चा पैदा करके जब शिव साधना पे गए थे, तो पार्वती ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, उन्होंने बनाया, क्रिएट किया। और जब उन्होंने क्रिएट किया, क्रिएट करके उसमें प्राण फूंक के जब वो उसको पहरेदारी, चौकीदारी का रोल देकर वो अंदर गई, और बाद में जो शिव जी का और गणेश का आपस में झगड़ा हुआ, उसमें शिव जी ने गुस्से में आकर गणेश का सिर काट दिया। और उसके बाद आपको कहानी पता है कि शिव जी ने ही कहा कि जो भी उत्तर दिशा में जो गण जाएंगे, वो जिस भी किसी का सिर जो उसको मिलेगा, वो सिर को काट के ले आए, और ये हम गणेश के सिर के ऊपर उसको प्रत्यारोपित कर देंगे। सो गणेश जी का जन्म भगवान शिव के गुस्से से हुआ, और राहु का जन्म भगवान विष्णु के गुस्से से हुआ। अब आप देखिए, दोनों तरफ भगवान के गुस्से से पैदा की हुई एंटिटीज हैं। एक में विष्णु की लीनिएज, एक में शिव की लीनिएज। मगर जहां तक संबंध आता है अमृत का, अमृत तो देखिए मिलेगा ही साधना से, और साधना का संबंध दोबारा शिव से हो जाता है। और वैसे भी राहु की लीनिएज में मदर की जो लीनिएज है, वो तो लीनिएज कहीं ना कहीं आदिशक्ति के साथ, भगवान शिव की पत्नी आदिशक्ति, आप देखिए उसके साथ जो संबंध बनता है। अब ये क्या आप इसको कुछ भी इसमें आपको एंटी डिवाइन लगता है? भगवान शिव क्रिएट करें तो वो भगवान गणेश बन जाएंगे, और भगवान गणेश आपके प्रथम देवता है। प्रथम देवता का मतलब क्या? वो आपके मूलाधार के प्रहरी हैं, मूलाधार के लॉर्ड हैं। और वैसे भी ये चीज जब आप देखते हो, भगवान गणेश की प्रतिमा को आप देखिए, उनके नाभि चक्र के ऊपर आपको स्नेक दिखाई देगा, और उस स्नेक की जो पूंछ है वो आप देखिए, वो मूलाधार चक्र पर ही जाती हुई दिखेगी। यानी कि गणपति के अधिकार क्षेत्र में मूलाधार से लेकर नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस तक का जो एरिया है, इसी वजह से भगवान गणेश को प्रथम देवता बोला जाता है। अब आप देखिए,
और जो प्रथम देवता, अब राहु का संबंध हम अमृत से लेते हैं, क्योंकि राहु ने अमृतपान कर लिया। अमृतपान करने के बाद ही राहु की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति भी भगवान विष्णु द्वारा हुई। और विष्णु मायापति भी हैं और आनंद के देवता भी हैं। अब आप देखिए, जो आनंद का संबंध है, वो आनंद ही तो मोक्ष है, आराम, आनंद। और वो जो संबंध है, अगर हम अपने शरीर में, जब मैंने बात करी मूलाधार की, तो वो सहस्रार चक्र, हमारे जो पीनियल ग्लैंड है, हमारी जो ग्रंथि दिमाग के अंदर पीनियल ग्लैंड है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको डीएमटी बोला जाता है। और जब डीएमटी रिलीज होता है तो आपके शरीर में आनंद की अनुभूति होती है। आजकल डीएमटी आर्टिफिशियल भी लिया जा रहा है, मगर जो नेचुरल डीएमटी बॉडी में होता है, वो कहीं ना कहीं साधना के बाद ही उसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो साधना की उत्पत्ति की बात है, साधना की उत्पत्ति से साधना से जो डीएमटी रिलीज हुआ, उससे आप में आनंद प्राप्त होता है, और यही वो अमृत है। अब राहु का तो जन्म ही अमृत पान के बाद हुआ, आनंद प्राप्ति के बाद हुआ। और क्रिएट भी किसने किया? भगवान विष्णु ने, क्योंकि आनंद का संबंध भगवान विष्णु से ही है और किसी से है ही नहीं। अब आप देखिए, मोक्ष का संबंध कह लीजिए, आनंद का संबंध कह लीजिए, स्वर्ग का संबंध कह लीजिए, अब ये संबंध भगवान विष्णु के साथ ही। सो राहु कहीं ना कहीं इन्हीं ऊर्जाओं के साथ अपना समन्वय बनाता है। अब भगवान विष्णु की क्रिएशन ही है जो अवतार के रूप में दुनिया में हमें उस एनर्जी को देखने को मिला, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहीं ना कहीं आप देखिए, उसी तरह का जो क्लेवर मैनूवरिंग, अपने गोल तक पहुंचने की इच्छा, हालांकि उसमें अधार्मिक कुछ नहीं, सब कुछ धर्म के हिसाब से, क्योंकि प्रभु के अवतार हैं। इसी तरह मगर यहां पर राहु एनर्जी में और ये जो दूसरी एनर्जीज हैं, जैसे श्री कृष्ण की एनर्जी है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पर सब कुछ धर्म, एक सिस्टम, एक ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाता है। मगर राहु कहीं ना कहीं यहां पर हमें उसका जो रास्ता है, साम दाम दंड भेद करने वाला है। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने गोल तक पहुंचिए, अमृत लीजिए, और जब अमृत मिल गया तो आप भगवान विष्णु तक पहुंचने के अधिकारी हो गए। अब आप देखिए, और हुआ भी यही। जैसे भी स्वरभानु ने अमृतपान किया, तुरंत उसका संबंध भगवान विष्णु से हो गया, और भगवान विष्णु के पास उस ऊर्जा का जब ये समन्वय होता है, ये समन्वय से एकदम से अब स्वरभानु नहीं रहा, एक नई एनर्जी क्रिएट हो गई जो राहु है। और अब आप देखिए, जो मजे वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, राहु का संबंध अमृत से है, अमृत का संबंध हमारे सहस्रार चक्र से है, और राहु का जो नीचे का पार्ट है केतु, केतु को हम एसोसिएट करते हैं गणपति से, और गणपति प्रथम देवता और प्रथम चक्र यानी कि जो लोएस्ट चक्र है, मूलाधार चक्र, ये उसके देवता हैं। अब आप देखिए, लीनिएज से राहु केतु की एनर्जी के बारे में हमें कितनी आसानी से चीजें समझ में आती हैं कि राहु केतु क्या है। अब आप देखिए, राहु वैसे भी हम देखते हैं जो लाइफ का हमारा स्पेक्ट्रम है, लाइफ का स्पेक्ट्रम एक तरफ से सूर्य से शुरू होता है और दूसरी तरफ शनि पे वो समाप्त होता है। और राहु और केतु, केतु सूर्य से पहले आ जाते हैं, और दूसरे जो राहु है, राहु शनि के बाद जाते हैं। राहु को हम अल्ट्रा वायलेट रेस की तरफ लेकर जाते हैं, और केतु को हम इंफ्रारेड मानते हैं। केतु पास्ट भी है, और ये भी हम कह सकते हैं मूलाधार है। मूल आधार, किसी भी इंसान का मूल आधार
आपका रूट, आपकी बेस, वो डेफिनेटली उसमें हमारा पास्ट तो आ ही जाएगा। तभी केतु को पास्ट से एसोसिएट किया जाता है। तभी तो कुछ भी हमें करना है तो हमें केतु या गणपति के माध्यम से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और आजकल गणपति सबके घरों में विराजमान है। अब आप देखिए, गणपति की क्रिएशन होती है शिव के गुस्से से और राहु की क्रिएशन होती है विष्णु के गुस्से से। दोनों तरफ सिर ही काटा जाता है। यानी कि एक तरफ से आप देखिए, सिर काटने का मतलब जरूरी नहीं है कि हम इसको फिजिकल डेथ लें, ये साधना के रास्ते से भी डेथ है। एक तरफ हम शरीर से ऊपर उठते हैं और दूसरी तरफ हम मन से ऊपर उठते हैं। दोनों तरफ कहीं ना कहीं ये ट्रांसेंडेंटलिज्म है या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, यानी कि उस अवस्था से परे जाने की चीजें हैं। अब राहु केतु यही तो है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, राहु सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? राहु प्रभावित करता है हमारी बुद्धि को। हम कहते हैं ग्रहण नहीं है, वो हमारी बुद्धि को ग्रसित करता है। मायापति की क्रिएशन है और माया सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि पे प्रभाव डालती है। मरकरी, वैसे भी आप देखिए, हमारा थॉट प्रोसेस मरकरी, हमारी इंटेलिजेंस मरकरी, और राहु हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। हायर इंटेलिजेंस लोअर इंटेलिजेंस को नेचुरल वे से अफेक्ट करेगी, तो राहु हमारी बुद्धि को पकड़ता है। अब आप देखिए, जो हमारी बुद्धि है, हमारा मरकरी है, मरकरी का लॉर्ड कौन है? मरकरी का देवता, मरकरी का देवता दोबारा से आप देखिए भगवान विष्णु। बुद्धि के देवता दोबारा से भगवान विष्णु, और विष्णु का कनेक्शन दोबारा से फिर आप राहु के साथ देख सकते हैं। और आप वैसे भी देखोगे, भगवान विष्णु कौन सी शैया पर लेटे हुए हैं? दोबारा से सर्पेंटाइल एनर्जी। अब आप देखिए, ये जो विशेष सर्कल कह लीजिए या ये जो डिवाइन सर्कल है नॉलेज का, इससे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी कि शुरुआत तो आपको 101%, जन्म जब भी होगा, जन्म तो केतु का ही संबंध है। इसी वजह से अश्विनी नक्षत्र केतु का ही है। जन्म का संबंध केतु से ही है। और केतु से जब हम यानी कि अपनी प्रथम चक्र से ऊपर जाते हैं, प्रथम ऊर्जा से, प्रथम देवता के माध्यम से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाकर जाते जाते सबसे पहले हमें सोलर प्लेक्सिस यानी कि नाभि चक्र, नाभि चक्र के बाद अब आप देखिए, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है वो क्या है? मणिपुर चक्र। यानी कि मन से ट्रांसेंड करना, वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र को आपने ट्रांसेंड कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट घटना कहां घटेगी? वो है विशुद्धि चक्र। और विशुद्धि का संबंध भगवान शिव से है ही है। अब वहां पर आपको देखिए एनर्जी वही मिलेगी, नीलकंठ। विष को सहने की, विष को धारण करने की, विष को अपने अंदर संभालने की क्षमता, विशुद्धि चक्र। अब आप देखिए, और विशुद्धि चक्र से जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो ये उस सहस्रार चक्र के थ्रू, उस पिनियल ग्लैंड के थ्रू जो डीएमटी हार्मोन रिलीज होता है, वो आपको कहाँ लेकर जाता है? वो लेकर ही आपको भगवान विष्णु के पास, उस अमृत के पास ही लेकर जाता है। अब आप देखिए, राहु केतु को जो दर्शक मेरे साथ शुरू से एस्ट्रो इंटेलिजेंस की यात्रा पर चल रहे हैं, वो हमेशा जानते हैं कि मैं हमेशा राहु को देवता कहता हूं। और राहु कहीं ना कहीं आप देखिए, एज में भी अगर आप मतलब नेचुरल हमारी जो बुक्स हमें मिलती हैं, जिसमें जो एजुकेशन दी गई है, उसमें आप पढ़ोगे, राहु एज में सेकंड नंबर पर सबसे बड़े देवता हैं। अब ये जो चीज है, एज में भी वो बड़े हैं। अब साधना के माध्यम से ही आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि अमृत तो बिना साधना के मिलेगा नहीं, मगर रास्ता आपको कर्मों के थ्रू ही मिलेगा, माया के थ्रू ही मिलेगा। माया का रास्ता कर्म के थ्रू ही बनेगा, यानी कि शनि को तो वीनस के साथ आना ही पड़ेगा, मरकरी के साथ आना ही पड़ेगा।
और ऋषियों ने बहुत खूबसूरती से ये बातें बोली कि आपका ड्राइवर तो आपका मन है, आपका चंद्रमा आपका ड्राइवर है, और मन हमारी बुद्धि यानी हमारे मरकरी का फादर है। अब आप देखिए ये कितने खूबसूरत समन्वय बनते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम पीछे से नॉलेज को लेने का प्रयास करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जो आजकल नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं कि जी राहु बुरा, शनि बुरा, ये बुरा, वो हर चीज को बुरा बोलते हैं। तो जब मैं उनको कहता हूं कि आप बुरा बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको परमात्मा से ज्यादा समझ है। परमात्मा ने जिस चीज की उत्पत्ति जिस चीज के लिए करी है वो परफेक्ट है, वो डिवाइन है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर आप ये बोलते हो कि राहु बुरा है। अगर राहु बुरा है तो परमात्मा को तो फिर प्लेनेट ही नहीं बनाने आते। आपकी समझ परमात्मा से आप दिखाते हो कि हमारी समझ ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। हमेशा परमात्मा सबसे बड़ा है और वो ही रहेगा। उसकी समझ हमारी समझ से 1000 गुना लाख गुना ज्यादा है और वो समझ सही है। सिर्फ हमें सही नॉलेज लेनी है और उस सही नॉलेज के सामने समर्पण करना है, सरेंडर करना है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, फाइट नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मल में ही हम यही काम करते हैं। हम अपनी बुद्धि को सही साबित करने के लिए लाइफ की जो एनर्जीज जो डिवाइन से आ रही हैं हम उससे फाइट करते हैं, और ये फाइट ही तो हमारा दुख है। और आप सब जो लोग जिस तरह एज चलते चलते हमारे जैसी एज में पहुंच जाते हैं उनको समझ में भी आ जाता है कि फाइट करने से कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे वो जो सरेंडर है आप में आना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वो सरेंडर आप में आना शुरू करता है आप की समझ विकसित हो जाती है। आपको समझ में आती है कि डिवाइन ऊर्जाएं जिस भी फॉर्म में आपके पास आएंगी वो गलत नहीं है, वो बुरी नहीं है, वो 100% सही है, और आपके लिए वो एनवायरनमेंट सबसे परफेक्ट है। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कभी भी किसी भी प्लेनेट को, किसी भी परमात्मा द्वारा बनाई गई क्रिएशन को बुरा मत बोलिए। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमात्मा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा काम मत करिए, क्योंकि हमारी बुद्धि नेगेटिव सोचती है, नेगेटिव तरीके से चलती है। आप सरेंडर करके तो देखिए, झुक के तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि राहु आपको क्या दे सकता है, शनि आपको क्या दे सकता है, केतु से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। आप करके तो देखिए और बुद्धि को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। और यहीं से अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि राहु का सबसे बड़ी रेमेडी क्या है। राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है बुद्धि के थ्रू, मरकरी के थ्रू, और मरकरी का देवता भगवान विष्णु है। और दूसरी तरफ केतु के लिए भगवान शिव का रास्ता आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, अब ये नॉर्मल चीजें हैं जिसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। आप सही रास्ते से वर्शिप का रास्ता पकड़ लीजिए। आप देखिए लाइफ में कोई भी घटना ऐसी नहीं होगी जिसका संबंध पॉजिटिविटी से ना हो। हमारी समझ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो मैं मान लूंगा, मगर 100% जो भी घटना आपके साथ होगी वो आपको आगे लेकर जाने के लिए होगी। सिर्फ उसके लॉजिक को समझें आप, और अपनी समझ को विकसित करते हुए ये जो पुरानी कथाएं हैं इनके माध्यम से जो नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को सही जगह पर इस्तेमाल करें, तब हम सही ज्योतिष में पहुंचेंगे। वरना वही है, माया का खेल है, खेलते रहिए। राहु भी खेलता रहेगा आपके साथ, आप भी खेलते रहोगे। वो माया का खेल है, जन्मों जन्मों से आप करते आ रहे हो, ये आगे भी चलता रहेगा। समझना चाहते हो तो आपको चेतना पड़ेगा, यानी कि अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा नींद से, फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और अगर आपने अपनी नींद छोड़ दी, चेतना के रेल्म में आप आ गए, तो फिर आपके लिए आगे की जर्नी जो है वो परमात्मा की ही जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। और उस जर्नी पे आप सबको मैं वेलकम भी करता हूँ। जो
थोड़ा बहुत मेरे पास परमात्मा का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। यही मंगल कामना मैं आपके लिए करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।